जैसे किसी भी चीज़ का एक प्लानिंग होता है, मान लीजिए हमें कहीं घूमने जाना है तो उसका हम एक प्लानिंग करते हैं। हमें मेला घूमने जाना है, हमें सोनपुर मेला जाना है तो एक प्लान बनाते हैं ना, सोनपुर मेला जाना है, कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, एक प्लान बनाते हैं फिर हम जाते हैं। ठीक उसी प्रकार फैमिली के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है कि आपको कितने बच्चे चाहिए, आपको कब चाहिए बच्चे। जैसे मान लीजिए 2 लोगों की जब शादी होती है तो शादी के बाद सबसे पहले वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें पहला बच्चा कब चाहिए। शादी के बाद पहला बच्चा 2 साल बाद होना चाहिए। अब ये 2 साल का जो गैप है वो कैसे होगा, तो यहाँ रोल आता है फैमिली प्लानिंग का। फिर जिनका 1 बच्चा हो जाता है उनको दूसरा बच्चा चाहिए, तो 1 बच्चे से 2 बच्चे के बीच गैप होना चाहिए 3 साल का मिनिमम। ये गैप कैसे होगा, तो यहाँ भी रोल आता है फैमिली प्लानिंग का। उसके लिए आपके पास क्या क्या साधन उपलब्ध है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली प्लानिंग की हम साधन की, जैसे आपने बात कहा, तो अगर हम साधन पर चर्चा करें तो फैमिली प्लानिंग का 2 तरह का साधन होता है, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। हाँ, तो फैमिली प्लानिंग का जो अस्थाई साधन होता है ये उनके लिए होता है जिनका परिवार पूरा हो चुका है, अब उन्हें और बच्चा नहीं चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग का जो साधन है ये पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है, अस्थाई साधन भी, अस्थाई साधन भी। अस्थाई साधन में पुरुष के लिए पुरुष नसबंदी है और महिला के लिए महिला बंध्याकरण। बताइए अस्थाई साधन में क्या क्या आता है? अस्थाई साधन के बारे में बताएं तो अस्थाई साधन उनके लिए है जिन्हें पहले बच्चे में देरी चाहिए या फिर 2 बच्चों के बीच गैप चाहिए। हाँ, तो अस्थाई साधन में भी अलग अलग तरह का साधन है, जैसे में दैनिक गर्भ निरोधक गोली है, साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली है, उसके अलावा इंजेक्शन भी है जो कि 3 महीने के लिए कार्य करता है। कॉपर टी का ऑप्शन भी हमारे पास है जो कि 5 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए। देखिए, जैसे परिवार नियोजन का अलग अलग साधन है, जैसे हम आपको पहले बताएं, ये अंतरा इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन 3 महीने तक गर्भधारण से सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरी हम बात करें तो ये साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली छाया है, इसे सप्ताह में 2 दिन पहले 3 महीने के लिए लेना होता है, 3 महीने के बाद सप्ताह में 1 गोली लेना होता है। और ये आपको माला एन हो गया, ये दैनिक गर्भ निरोधक गोली है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आपको प्रतिदिन 1 गोली से खाना है, पर डे खाना पड़ेगा। हाँ, पर डे। और ये एक कंडोम का ऑप्शन भी है। हाँ, जो इन सब चीज़ों का यूज नहीं करना चाहते हैं, 2 बच्चों के बीच गैप करना चाहते हैं, तो इस कंडोम का भी यूज किया जा सकता है, जो तो सिर्फ पुरुष के लिए ही है। हाँ, पुरुष के लिए है। और उसके अलावा हमारे पास एक और भी परिवार नियोजन का बहुत ही बेहतरीन साधन है जो कॉपर टी के रूप में है। ये कॉपर टी आप देख पा रहे होंगे। ये कितने दिन तक ये कार्य करती है? ये 2 तरह का आता है, एक आता है 5 वर्षों के लिए, दूसरा आता है 10 वर्षों के लिए। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, सबसे बड़ा इस आगे चल करके कोई समस्या नहीं, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें किसी भी तरह का हार्मोन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे बाकी गर्भ निरोधक गोली है, इंजेक्शन है, तो ये सब क्या है, हार्मोनल है, और इसमें किसी भी तरह का हार्मोन का यूज नहीं किया जाता है। कॉपर टी, इसमें क्या होता है कि कॉपर लगा होता है और टी शेप में होता है, इसके लिए से हम लोग कॉपर टी कहते हैं। कि एक बार लगवा लेने के बाद एकदम सुरक्षित। हाँ, एक बार इसको लगवा लेने के बाद 5 वर्षों के लिए या फिर 10 वर्षों के लिए, जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, अब इसको लगवा सकते हैं। फिर जब आप फैमिली का प्लान कर रहे हैं कि अब हमें और बच्चा चाहिए, उस समय क्या होगा, इसको आप निकलवा लीजिए। और ये सब मान लीजिए हम सरकारी अस्पताल में आकर के ये सारा हमको जो है उपलब्ध, बिल्कुल। तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि या कुछ ऐसा करके प्रावधान है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आप किए। जैसा कि परिवार नियोजन का आपको डिफरेंट साधन के हम बारे में बताएं, तो जो अस्थाई साधन है, यानी कोई महिला अगर बंध्याकरण करवाती है तो उसके लिए 2000 रुपया का प्रावधान है, उसको दिया जाता है। अगर पुरुष नसबंदी करवाता है कोई पुरुष तो उनको 3000 रुपया दिया जाता है। वहीं अगर कोई महिला प्रसव के बाद 7 दिनों के अंदर में महिला बंध्याकरण करवाती है तो उस कंडीशन में उसे 3000 रुपया दिया जाता है प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो इससे तो लाभार्थी जो है सो अच्छा है अपना इच्छुक होकर के। और बिल्कुल बिल्कुल। और ये अंतरा इंजेक्शन, जैसा हम बताएं, अंतरा इंजेक्शन लेने पर लाभार्थी को 100 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। वही अगर कॉपर टी लगवाते हैं तो उसमें 300 रुपया लाभार्थी को दिया जाता है। तो ये सुविधा मान लीजिए कि अगर बाहर से कोई आया है, चाहिए स्टेट से बाहर से आया है, उसको भी ये उपलब्ध कहीं से भी अगर कोई भी भारत का कोई भी नागरिक इन सभी सुविधाओं का यूज कर सकता है। इसके लिए बॉन्ड नहीं है कि आपको बिहार को होना है, आपको कहीं का भी होना हो, आप कहीं के भी है, इस सब साधन का आप यूज कर सकते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में या फिर स्वास्थ्य संस्थानों में ये निःशुल्क उपलब्ध है। चलिए, आपके द्वारा ये जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।